अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन ऑल्सो। सभी रिश्तों को ना वक्त के साथ साथ मोहब्बत और खुलूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हर रिश्ते को परवान चढ़ाने में वक्त और मोहब्बत भी दरकार होती है। उसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी हज़ार बारीक बीनियों के साथ इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ वन साइडेड की तवज्जो की बजाय दोनों फरीकैन की पार्टिसिपेशन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में एक अच्छी बीवी और एक पसंदीदा बीवी बनने के साथ साथ अच्छी बहू भी बनना चाहती हैं तो ये व्लॉग आज आपके लिए ख़ास है। रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी एक के लिए इंडिविजुअली एक वर्ड का इस्तेमाल करना, दोनों की बजाय मुस्बित तौर पर कंबाइनली रिश्ता बनाने और उसे खूबसूरती से लेकर चलने के लिए ना तेरा मेरा की जगह पर हम के लफ्ज़ को शामिल करके हम लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को हंसते मुस्कुराते फेस कर सकते हैं। मियाँ बीवी का ये खूबसूरत रिश्ता दुनिया में बनने वाला पहला रिश्ता है और इसी तकद्दुस के हवाले से जो बातें मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन बातों से ना सिर्फ आप अपने हस्बैंड की फेवरेट वाइफ बन जाएंगी बल्कि ससुराल में भी आप सभी की पसंदीदा बहू भी बन जाएंगी। रिश्तों को समझने और निभाने में बड़ी स्ट्रगल और हौसला चाहिए होता है। रिश्तों को जोड़े रखने में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और रिश्ते तोड़ने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी ब्रेकफास्ट की अर्ली मॉर्निंग रूटीन से और मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी ग्रीन टी और डिटॉक्स वाटर लेने के बाद ना मैं जल्दी से अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि रेंडमली अपने घर के हाउस चोर जब स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी अपने लिए टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। बट खैर, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारे घर को लुक आफ्टर कौन करेगा। इसलिए भाई अपना ख्याल रखना भी मस्ट है और वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हम सभी की। मैं तो भाई प्रायोरिटी देती हूँ क्योंकि सेहत है, जान है तो जहान है। मेरे कुछ प्रीवियस व्लॉग्स में से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के व्लॉग्स पर भी आप सबकी बहुत ज़्यादा मुझे जब अप्रिसिएशन देखने को मिली है और आप लोगों ने मुझे बड़ा इनकरेज किया है, तो उसी हवाले से एक बात यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारी सिस्टर्स मेरे साथ टॉपिक को डिस्कस करने के लिए शेयरिंग करती हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि वन बाय वन क्यों में होते हैं टॉपिक्स और मोटिवेशनली डिस्कशंस, उन सभी को मैं अपने व्लॉग्स और वीडियोस के ज़रिए आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँ। इसमें से एक बहुत ही थोड़ा सा रेयर किस्म का सब्जेक्ट मुझे दिया गया जो कि मैंने फ़ौरन ही फुलफ़िल किया, व्लॉग पूरा बनाया, मेहनत की, टाइम दिया। उसके बावजूद मुझे उन सिस्टर्स ने जिन अल्फाज से नवाजा, जिन बदतमीज़ी की लैंग्वेज से उन्होंने मुझे मुखातिब किया कमेंट्स में, तो उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी बिकॉज़ आई एम श्योर कि वो मेरा ये व्लॉग देख रही हैं और वो देखती हैं। उनको शायद ये आइडिया नहीं कि अगर आप स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हो या बदतमीज़ी करते हो किसी भी कमेंट्स में, किसी भी आईडी के थ्रू, तो आपको 3 बार से ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया जाए तो फिर आप ऑल टाइम के लिए बैंड हो जाते हो गूगल या इवन यूट्यूब पर भी। सो आप लोग ना किसी भी जगह पर किसी को भी कमेंट करने से पहले अल्फाज का चुनाव और अपनी लैंग्वेज स्टाइल देख लिया करें कि आप किसको कहाँ और क्या लिख रहे हो। इससे ना बेसिकली आपकी अपनी पर्सनैलिटी और आपकी अपनी तरबियत का पता चलता है कि आपको एटिकेट्स कितने सिखाए गए हैं, आपकी तरबियत क्या है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है। एक बंदा आपके कहने पर आपके टॉपिक को डिस्कस कर रहा हो, अपने पूरे व्लॉग में इतना टाइम स्पेंड कर रहा हो और रिप्लाई में आप अजीब गरीब मेंटल सिकनेस का मुजाहरा करो, तो आई थिंक कि यू शुड नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन डू कमेंट्स टू अदर्स विथ केयरफुली। इंसान का पता चल जाता है ना कि कौन किस मेंटेलिटी का है और किस एजुकेशन लेवल का है। और मेरी जिन सिस्टर्स को मेरे व्लॉग्स में ड्रेसिंग सेंस, फैशन स्टाइल, ग्रूमिंग, सेल्फ केयर और सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करने के मोटिवेशनली शेयरिंग भी जो पसंद आती है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर ख़वातीन के मसले मसाइल जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के अलावा सिर्फ हस्बैंड के मिजाज और आदत की वजह से भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाते हैं। काफ़ी सारी मेरी बहनों का ये कहना है कि हम सब कुछ करते हैं, घर की देखभाल, सेल्फ केयर, घर की ऑर्गेनाइजिंग, ख़ुद को सजाना संवारना भी सब कुछ करते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमें वो तवज्जो और फ़ोकियत और अहमियत हस्बैंड से नहीं मिलती। वक्त ज़रूरत पर भी पॉकेट मनी हमें नहीं मिलती, लेकिन घर में कोई और अगर डिमांड कर दे तो हस्बैंड झट से उनकी डिमांड भी पूरी कर देते हैं और हमें हमारी खिदमतों का कोई भी रिवॉर्ड बैक मिलता ही नहीं। हम भी तो इंसान हैं, आखिर थक भी जाती हैं और फिर हमें अपनी खिदमत करने के बदले में एक मुस्कुराहट और एक प्यार भरी नज़र और तवज्जो हस्बैंड से चाहिए तो होती ही है ना। घर में कोई और अगर हस्बैंड से घर में आने के साथ ही पूरे गुजरे हुए दिन की रुदाद अगर सुना दे तो उस पर हस्बैंड उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी कोई बात कर दें सारे दिन की मसरूफियात बांटने की गर्ज से, तो भाई वो हम सब पर भड़क उठती है।
और बजाय इसके कि सारा दिन ऑफिस की मसरूफियात और बीवी की दिन की रूटीन में से कुछ लम्हे एज अ मी टाइम वो गुजारे, रूम में आते साथ ही सख्त गुस्सा और झगड़ा शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात है, जहाँ बहुत सारे बर्तन हो वहाँ कुछ ना कुछ आवाज़ें आती हैं और बर्तन आपस में खड़क भी जाते हैं। जब एक ही छत के नीचे एक ही रूम जब दो लोग शेयर करते हैं ना, तो वहीं मोहब्बत और प्यार के साथ साथ थोड़ा बहुत तल्ख-कलामी और इख्तिलाफ़ात भी ज़रूर होते हैं। ये टॉपिक है तो बहुत ही लेंथी, जितनी बात की जाए कम है, लेकिन मेरा टारगेट टू द पॉइंट बात करना है, ताकि मेरी ऐसी बहनों को कुछ टिप्स फ्री माइंड रहने के लिए शेयरिंग में इस वीडियो में वो मिल सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात है कि प्यार, तकरार, इख्तिलाफ़ात, इन सभी कंडीशंस में ना बहुत ज़्यादा स्मूथली रहकर सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। बस थोड़ा सा अगर हम अपनी लाइफ में ना कुछ बातों को अच्छे से हैंडल कर लें और कुछ डिसिप्लिन्स बनाकर इन बातों को इम्प्लीमेंट कर लें, तो बिलीव मी, हम अपने रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाकर खुश और मुतमईन भी रह सकते हैं। और आप अपने हस्बैंड के लिए फ़ेवरेट वाइफ बनने के साथ साथ अपनी ससुराल की पसंदीदा बहू भी बन सकती हैं। देखें, हम किस तरह से इन लॉज को और वो हमें किस तरह से डील करते हैं, ये वक्त, हालात, बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में रिस्पेक्ट हमेशा पहले नंबर पर होनी चाहिए। मेरे व्लॉग्स में भी मैंने हमेशा इस पॉइंट पर काफ़ी डिस्कशन की है। हर रिश्ते में एहतराम, प्यार और समझौता सब कुछ मिलजुल कर एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान आर्गूमेंट्स में गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अमूमन, और ऐसे में जिसके मुंह में जो आता है वो बोले चला जाता है। तो ऐसे में हमेशा कोशिश ये करें कि एक को सामने से हट जाना चाहिए। और एक हदीस मुबारक भी है कि गुस्से के दौरान पानी पी लिया करो, जगह तब्दील कर लिया करो, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ और अगर खड़े हो तो बैठ जाओ या उस जगह से ही हट जाओ। ये सबसे बेहतरीन हल है। ये बात मैंने हमेशा अपने ऐसे टॉपिक्स में शेयर की है। देखें माय डियर वंस, अगर आपके हस्बैंड गुस्से के थोड़े तेज़ हैं और आखिर वो कितना गुस्सा कर लेंगे, एक वक्त आएगा वो चुप हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आप ही वहाँ से हट जाएं और बहस व तकरार वाली बात को आप वहीं पर स्टॉप कर दें, रोक दें और ख़ुद को भी किसी ऐसे काम में मसरूफ़ कर लें कि आपका जो ध्यान है वो गुस्से और झगड़े से हट जाए। इसलिए आप कम अज़ कम अपने गुस्से और अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखिए और फजूल में अपने दिमाग पर कभी किसी बात को ज़्यादा सवार ना करें, जबकि आपको पता है कि ये मिजाज और आदत अब चेंज होने वाली भी नहीं हैं। यकीन करें, जॉइंट फैमिली में रहकर ना ज़ाहिर है लड़ाई झगड़े आवाज़ें तमाम घर वाले भी सुनते हैं, और अगर बच्चे मौजूद हैं तो उन पर भी अलग उसका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। देखिए, इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रह कर ना हर काम करना चाहिए। कोशिश करें कि इज़्ज़त और एहतराम का दायरा बरकरार रहे। अगर लड़ाई झगड़े के दौरान आप भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट से ही मुखातिब करेंगी ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी तरबियत और आपकी पर्सनैलिटी की जो बाउंड्रीज़ है ना वो शो होती हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से इस सिचुएशन को डील करें। रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। यही बात इन लॉज में सास, ससुर, नंद, देवर, जेठानी और देवरानी सभी की मौजूदगी के बायस हर बात को स्मूथली हैंडल करने की कोशिश किया करें। अब इन लॉज आपको कैसे डील करते हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन जब बात आप और आपके हस्बैंड के दरमियान की है तो उसमें किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल भी परमिशन ना दिया करें, और ना ही आप ऐसी किसी को ऐसी सिचुएशन में जंप करने की इजाज़त दें। जबकि खुदा न खास्ता अगर कोई ज़्यादा मामला बिगड़ने की नौबत यहाँ तक आ भी पहुँचे, तो बहुत कम इन लाज ऐसे होते हैं जो बेटे और बहू को लड़ते झगड़ते देखकर दुखी और परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज़ 90% तो ससुराल खुश होती है ऐसी सिचुएशन में। वालिदैन की बात जहाँ तक आती है, तो देखें, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो ख़ानदानों के बीच भी होती है। अगर दोनों फरीक ये समझें, इसलिए कभी ना कभी आप अपने हस्बैंड को आपके वालिदैन और आपके घर वाले, और आपके हस्बैंड कभी आपको आपके घर वाले और आपके वालिदैन कहकर बिल्कुल मुखातिब ना करें, क्योंकि इसी पॉइंट पर आकर बातें हमेशा बिगड़ जाती हैं। पढ़ी लिखी, समझदार और एक अच्छी बीवी ससुराल को कभी भी मेरा और तेरा के तराजू में नहीं तोलती। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि मेका और ससुराल, ये जो दो नाम हैं तो बेशक मुख्तलिफ। हस्बैंड का घर ससुराल और माँ बाप का घर मेका ही कहलाता है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन के घरों के दरवाजे हमेशा खुले और आबाद रखे। और एक बड़ी हकीकत ये भी है कि शादी के बाद असली और अपना घर आपके हस्बैंड का ही है। माँ का घर आपका था, है और रहेगा। इस हकीकत को भी कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन अगर आप इसमें मेरा, तेरा, हमारे और आपके वाला हिसाब कर देंगी ना, तो ससुराल को अगर आप इस तरह से मुखातिब करेंगी, तो यकीन करें कि एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद ब खुद ससुराल के दिलों में जगह बना लेंगी। वक्त तो लगता है, और अक्सर हमारे कल्चर में 20, 25, 30 से 40 साल भी गुजर जाते हैं शादी को, मगर ये सब होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। बेसिकली बात हिम्मत, हौसला, सब्र, बर्दाश्त और वफा के साथ मियाँ बीवी के रिश्ते को स्ट्रांगली निभाने की है। मोस्टली ज़्यादातर हस्बैंड और ससुराल को ये अल्फाज ही चढ़ा देते हैं जब आप ये कहती हैं कि मैं अपने घर यानी मैके जा रही हूँ। तो इसलिए इन जुमलों और अल्फाज की रद्दोबदल से भी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आप बड़ी आसानी से ला सकती हैं।
देखिए, बहरहाल आप इस घर में आई हैं बीवी और बहू बनकर, तो पहले आप ही को अपना आप मनवाने के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी ना। और शादी चाहे आपकी फ़ैमिली में हुई हो या आउट ऑफ फैमिली, अल्फाज का सही चुनाव ज़िंदगियां बदल कर रख देता है, ये बात याद रखें। इन दी अदर हैंड ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड एंड वाइफ अपनी फीलिंग्स और बातें एक दूसरे से शेयर किया करिए, आइडियाज़ और एडवाइजेस शेयर किया करिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको निकाह जैसे खूबसूरत रिश्ते में अपने हुक्म से बांधा है। आप एक दूसरे के निकाह में हैं तो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस भी शेयर कर सकते हैं। अक्सर ये शेयरिंग हमारे रिश्ते को बहुत ही मज़ीद खूबसूरत और पायदार बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। कभी कभी हस्बैंड बहुत ज़्यादा जॉली, इंजॉयफुल और घुल मिल जाने वाले मिजाज के होते हैं, तो कभी बीवियाँ, और कभी कभी इसके बिल्कुल बरक्स भी होता है। वाइफ और हस्बैंड में 50% इश्यूज़ और दूरियां शेयरिंग ना करने की वजह से भी आती हैं। बहुत सारी ख़वातीन हेजिटेट भी फील करती हैं कि अगर हम इजहार करें तो कहीं इसको गलत रंग ना दे दिया जाए वगैरह। तो हस्बैंड से इजहार करने में कैसी झिझक और कैसा शर्माना। ज़रूर शेयरिंग किया करें, इजहार किया करें, और अगर जवाबन आपके हस्बैंड ओपनली आपको रिप्लाई नहीं भी करते तो आप उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें। हो सकता है आपके हस्बैंड का मिजाज ही ऐसा हो, वो बहुत सोबर हों, सीरियस हों, या उनकी आदत ही ऐसी हों कि वो खुलकर इजहार ना करना चाहते हों। औरत और मर्द में कुदरत ने जो डिफरेंसेस रखे हैं ना, ये तो एक रियलिटी है। और जब बात हो बीवी को जेब खर्च देने की, तो देखिए जब आपके हस्बैंड आपके साथ इमोशनली अटैच होंगे ना, तो उनको एक्स्ट्रा जब आपकी तरफ से केयर मिलेगी, जब आप उनका बहुत एक्स्ट्रा ख्याल रखेंगी, मोहब्बत देंगी, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खुद ब खुद राग़िब होंगे। आपके बगैर कुछ कहे ही आपके हस्बैंड आपका ख्याल भी रखेंगे, बल्कि आपको खुद वैल्यू भी करेंगे और आपके हर किस्म की एक्सपेंडिचर्स के लिए आपको पॉकेट मनी भी खुद ही से देंगे। अपनी ड्रेसिंग, अपनी हेल्थ, अपनी स्किन केयर पर ध्यान दिया करें, अपनी नींद, अपना आराम प्रॉपरली पूरा किया करें ताकि आप फ्रेश रहें और हेल्दी भी रहें। हस्बैंड्स को ना मोस्टली हेल्दी और फिट वाइफ्स ही पसंद होती हैं। अपनी डाइट, अपनी बॉडी को चेयर अप रखा करें जैसे आप शादी से पहले रहा करती थी। ये भी एक हकीकत है कि मर्द काफ़ी हुस्न परस्त वाक़या हुआ है, और ये हुस्न है ना जो शादीशुदा ज़िंदगी का, वो सारा इसी एक जुमले में मुक़य्यद है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग और सेंस ऑफ ड्रेसिंग, हेल्थ पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। ये भी एक रियलिटी है। एक सेहतमंद, एक्टिव और फ्रेश मूड बीवी की तरफ ही हर हस्बैंड की तवज्जो खुद ब खुद जाती है। मर्द को हमेशा ही खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। याद रखें, जो वाइफ्स खुद को फिट फाट, सजा सवार कर, नीट, क्लीन और एक्टिव रखती हैं ना, उन्हीं बीवियों को तवज्जो भी मिलती है और सारा अहमियत भी मिलती है। ड्रेसिंग सेंस और फैशन सेंस के लिए कोई लंबे चौड़े अखराजात की ज़रूरत नहीं। बस एक नॉर्मल सा आपका ड्रेस, कैजुअल से ड्रेस में ड्रेसअप होकर डेली शावर के बाद दिन में थोड़ा सा नैप ज़रूर लिया करें ताकि हस्बैंड के घर आने तक आप फ्रेश हों। ना कि हस्बैंड के घर आने पर आप थकी हारी बच्चों और कामों के बर्डन से शोहर को स्माइल भी ना पास कर सकें, उनके पास बैठ भी ना सकें। जाहिर है ऐसे में तो शोहर बोर ही होंगे ना फिर आपसे, उनको आपके पास बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप हस्बैंड की मोहब्बत, केयर और ख्याल चाहती हैं ना, तो अपना ध्यान ज़रूर रखा करें, क्योंकि वो आपको शादी करके बीवी बना कर लाए हैं, ना कि एक मासी। अपने आप को और हस्बैंड को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें। कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं करता। याद रखिए, हस्बैंड का एक मकाम है, एक लेवल है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुतय्यन किया है। इसलिए किसी के साथ या किसी के सामने अपने हस्बैंड को कभी कंपेयर ना किया करें। हस्बैंड की पसंद नापसंद का ख्याल रखा करें। उनके खाने पीने, ड्रेसिंग, आउटिंग या कुछ भी जो उनको पसंद हो उसका ख्याल रखा करें। तो फिर देखिए कैसे नहीं आप एक फेवरेट वाइफ बन सकती। देखिए सिस्टर्स, सिचुएशन और कंडीशंस चाहे जैसी ही क्यों ना हो, बहरहाल ज़िंदगी और घर चलाना आप ही पर डिपेंड करता है। छोटी छोटी बातों और मसले मसाइल को इग्नोर करके ससुराल के साथ भी अगर आप चलेंगी ना, तो एक ना एक दिन ससुराल भी आपको फेवरेट बहू मान ही लेगी। और अगर कोई नहीं भी मानता तो आपको ये सारा चीज़ें काउंट नहीं करनी चाहिए। आपको भी अपना बेस्ट देने की एक हद के बाद स्टॉप होकर अपनी ज़िंदगी खुद जीनी। बच्चों, घर और हस्बैंड के लिए कहीं ना कहीं पर औरत को ही बहुत सारे कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस आखिरकार करने ही पड़ते हैं। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज का टॉपिक यहीं पर करती हूँ मैं वाइंड अप। इंशाल्लाह फर्दर किसी नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप में से बहुत सारी सिस्टर्स चाहती हैं कि मैं उनका नाम अपने व्लॉग्स में लूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। सी यू टुमारो विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।